हमारे घरों में घुस के हमारे औरतों को मारते हैं, हमारे मर्दों को हमारे सामने से लेके जाते हैं। वो दहशतगर्द आप है कि बे, ते, जिम और शिन की कहानी है, उसकी जो समेत है वो दुरुस्त कर ले। बाकी बे से बेहतरी की तरफ जा रहे, ते से तालीमी निज़ाम ले रहे और जिम से जदीद दौर में जा रहे और शीन से शोहरत हासिल कर रहे। लेकिन इस तरफ बे से बंदूक उठाने पे मजबूर है, ते से ताबूत उठा रहे, जिम से जहाद करने पे तुले हुए राज़ी है जहाद करने पे, और शीन से जहाँ शोहरत लोग ले रहे वहाँ पे मासूम लोग शहादतें दे रही हैं। अब 7 गोलियां मारते हैं, 8वीं गोली पे उनकी वालदा कहती है खुदारा ये गोली ना मारे ताकि मेरा बेटा बच सके। अगर वो लाशों को आप देखें तो वो जो है दुरुस्त नहीं होती है, उनकी शिनाख्त नहीं होती है, क्योंकि उनके स्किन को निकाल दिया जाता है, उनके आंखें निकाल दिए जाते हैं। मतलब एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी की मसख शुदा लाश को सिर्फ एक ही निशानी से ढूंढता है। दोनों भाई के जो चेहरे का जो जिल्द था ना, उनको जला के यूं हाथों से निकाल दिया गया था, वो पहचानने के लायक भी नहीं थे। कि आप जब सो रहे होते हैं, आप जब काम कर रहे होते हैं, आप जब बैठ रहे होते हैं, सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि बलूच को किस तरीके से ख़त्म करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयादाज टीवी। रोड के ऊपर मौजूद है, खुले आसमान, मानसून बारिशों का सीज़न चल रहा है। आप लोग पाकिस्तान और दीगर जो पाकिस्तान के अज़ला है, जो शहरी हैं, वो अपने घरों में पानी से महफूज नहीं है, लेकिन लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए प्रेस क्लब के सामने। तो खैर मैं नहीं कहूँगा सुपर के सामने, क्योंकि प्रेस क्लब के सामने बैठने नहीं दिया जा रहा, जो आईनी और कानूनी हक़ है। माज़ेब बलोच जो छोटी बहन है उससे बात करूँगा, और मासूम जो बच्चे आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। सीरत तो उनके फैमिली में कोई फौतगी हो गई तो वो चली गई है, लेकिन मासूम बलोच है, माज़ेब है, दीगर बाकी जो बहनें हैं वो भी बैठी हुई हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। बहन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो नहीं पूछूंगा कि आप कैसी हैं, क्योंकि रोड के ऊपर आप बैठी हुई हैं, 15 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगी आप? अब बिल्कुल पूछ सकते हैं कि हम कैसे हैं। हम हौसलामंद हैं, हम पुरअमन हैं, हम जो है अपने उन्हीं हौसलों के साथ जो बलुस्तान से हम लेकर आए थे उसी तरह हम डट के खड़े हुए हैं। बारिशें हुई, धूप हुई, बग़ैर टेंट के, बग़ैर किसी सहूलत के हम उसी तरह बैठे हुए हैं, और हमारे मुतालबात भी वही हैं जो कि सिंपल है, लाउड है। हम यही बता रहे हैं कि हमारी लीडरशिप जो है उनको रिहा किया जाए, या जो बाकी बलुस्तान में नस्ल कुशी हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। मगर पिछले 15 दिनों से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रियासत का कोई नुमाइंदा आए, वो हमसे हमारे डिमांड्स पूछे, वो देखे कि ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये लोग इनका मुतालबात क्या है, ये इनका मकसद क्या है कि बलूचिस्तान से इतना लंबा सफ़र तय करके जो इस्लामाबाद की सड़कों पर आए हैं। इनके लिए प्रेस क्लब क्यों बंद किया गया है, इनको 4 जो है तरफ से बैरियर्स लगा के क्यों बंद किया गया है। मगर रियासत की जानिब से ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो हमसे ये सवालात करे। क्यों? क्योंकि रियासत या इस मुल्क में रहने वाला हर वो शख्स जवाब देने से डरता है, क्योंकि हमारे आका, हमारे वज़रा वो हमेशा से जवाब देने से डरते थे। फिर ये भी उन्हीं का ही जो है हमारे बलूची में कहते हैं कि पदरे, जो ये भी वही लोग हैं जिनके लोग पहले भी जवाब देने से डरते थे, मज़लूम के जवाब देने से, वो आज भी डरते हैं। मेरे ख्याल में इसलिए नहीं आते। और मैं बहन से एक सख्त सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं, आप मेरी बहन है, लेकिन जो इल्ज़ामात आयद की जा रहे हैं कि आप लोग एक दहशतगर्द लोग हैं, तो कितने दहशतगर्द हैं आप लोग? हम इतने दहशतगर्द हैं कि हमारे हाथों में सिर्फ तस्वीरें हैं। हम पुरअमन हैं। अगर हमारी पुरअमनियत तुमको दहशतगर्द लगती है तो ठीक है, हमने हमेशा हक़ की बात की है, हमने हक़ के ऊपर मुज़ाहमत की है, हमने ग़ुलामी को कबूल नहीं किया है। हम नहीं चाहते कि कोई अगला बंदा आके हमारे घर में घुसे, हमारी औरतों की बेहुरमती करे। शायद
रियासत को इन्हीं चीज़ों के वजह से, इन्हीं बातों की वजह से हम उनको दहशतगर्द नज़र आते हैं। तो ठीक है, क्योंकि हमने अपने हक़ की बात की है। हमने अपनी औरतों को 4 दीवारियों के अंदर इसलिए नहीं रखा है कि कोई बाहर से मर्द आकर हम पर वार कर दे। हमारे औरतों के सामने से एक शौहर को आप उनकी बीवी के सामने से उठा के लेकर जाते हैं, फिर हम हक़ के ऊपर बात ना करें। मासूम बच्चों के सामने उनके वालिद को आप कत्ल करते हैं। एक माँ और बाप के सामने आप हयात को शहीद करते हैं। आप 7 गोलियां मारते हैं, 8वीं गोली पे उनकी वालदा कहती है खुदारा ये गोली ना मारे ताकि मेरा बेटा बच सके। इसके अलावा भी हम खामोश रहें। अगर आप हक़ पर बोलने पर हमें दहशतगर्द कहते हैं, आप मुज़ाहमत करने पर हमें दहशतगर्द कहते हैं, इस दहशतगर्दी को हम कबूल करते हैं, हम तहे दिल से कबूल करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा हक़ पे बात की है। सिर्फ हम रोडों पर आए हैं, हमारे हाथों में तस्वीरें थे, हमने अपने अरमान सुनाए। इस चीज़ के लिए आप हमें दहशतगर्द करार करते हैं, हमें कबूल है। मासूमा से बात करूँगा। मासूमा, मेरा नाम मासूमा है और मेरे वालिद जांज़ेब बलूच पिछले 10 सालों से लापता है। जो आप हमें दहशतगर्द कहते हैं ना, वो आप दहशतगर्द वो आप ख़ुद हैं, जो हमारे घरों में घुस के हमारे औरतों को मारते हैं, हमारे मर्दों को हमारे सामने से लेकर जाते हैं, वो दहशतगर्द आप हैं। वो आपकी इंतज़ामिया है दहशतगर्द। जो एक बच्ची को अपने बाप के साथ नहीं छोड़ सकती है, वो उस बच्ची को कहती है दहशतगर्द। शर्म आनी चाहिए आपको, आप ख़ुद दहशतगर्द हैं। मैं आपको कहती हूँ दहशतगर्द आप हैं। आखिर क्यों आप हमें दहशतगर्द कहते हैं? दहशतगर्द हम इसी वजह से हैं कि हम पुरअमन हैं और हमारे हाथों में ये तस्वीर है, बंदूकें नहीं है। जैसे आपके हाथों में बंदूकें हैं और हमारे हाथों में तस्वीर है। अगर हमारे हाथों में बंदूकें होते तो आप ज़रूर हमें दहशतगर्द कह सकते थे। आपको हक़ नहीं है आप हमें दहशतगर्द कहें। जी देखिए, बिल्कुल रियासत की अगर आप कहते हैं ना, आप SST की बुक पढ़कर देखें क्या लिखा है उसमें। मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आकाओं ने जो है अपनी ज़िंदगियाँ सेट किए, अपनी मुस्तकबिलें सेट किए, जिनके बच्चे आज भी हुकूमत कर रहे हैं हमारे ऊपर, आज भी हमारे पर जुल्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो इन्हीं हालातों को देखकर समझ चुके हैं। मासूमा उस वक़्त चंद दिन की थी, उनके वालिद को लेकर गए। सीरत जो अभी घर चली गई, उनकी फैमिली में मेरे ख्याल में कोई फौत की, वो 1 साल की थी। वो बच्चे जब उनको जो है वो जब दुनिया में अपने आंखें खोलते हैं, उनके वालिद को आप लापता कर देते हैं। जब वो बच्चे बचपन से बड़े हो जाते हैं तो वो आपकी जुल्म को देखते हैं। जब आप घरों में घुसते हो, आप किसी ऐसे लगता है एक कुत्ता जो खून के लिए जो है वो ढूंढता रहे, इसी तरह आप हमारे लोगों को ढूंढने के लिए दिलचस्पी होते हैं। आप हमारे घरों में घुसते हैं, आप जो है दरवाजे तक तोड़ देते हैं, आप हमारे कबर्ड्स तोड़ देते हैं, उनके सामान निकाल देते हैं। इस जुल्म को देखकर किस तरह इनके ज़हनों में सवालात नहीं आएंगे। ये बच्चों ने जो है लाशें देखी है, इन बच्चों ने लाशों को कंधा दिया है, इन बच्चों ने आपकी जुल्म देखे हैं। जब किसी जगह पर जो है लाश गिर जाती है तो यही बच्चे, यही ख़वातीन, यही माएँ उठकर सिविल हॉस्पिटल के सामने धरना देते हैं कि भाई ये लाशें हमें देखने के लिए इजाज़त दे, ताकि हम उन लाशों को देखें कि क्या पता वो मेरा बेटा नहीं है। अगर किसी न किसी को अचानक सडनली उनको इजाज़त मिल जाती है देखने के लिए, अगर वो लाशों को आप देखें तो वो जो है दुरुस्त नहीं होते, उनकी शिनाख्त नहीं होती है, क्योंकि उनके स्किन को निकाल दिया जाता है, उनकी आंखें निकाल दिए जाते हैं। मतलब एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी की मसख़शुदा लाश को सिर्फ़ एक निशानी से ढूंढता है। उस माँ को फिर वो किस तरह याद हो कि मेरे बेटे के पेशानी पे, मेरे बेटे के हाथ पे, मेरे बेटे के पाँव पे, मेरे बेटे के सीने पर एक निशानी था। और इस तरह के वाक़यात हुए हैं। कई बहनों ने, कई माँओं ने अपने बेटे की मसख़शुदा लाश को एक निशानी के ऊपर पहचान लिया है।
आप तारिक की बात करें, जो 2 भाई थे जिनको जो लापता किया गया, जिनका ताल्लुक़ बेसिमा से है, उन दोनों भाई के जो चेहरे का जो जिल्द था ना, उनको जला के यूँ हाथों से निकाल दिया गया था। वो पहचानने के लायक भी नहीं थे। फिर इसके बावजूद भी आप हमें दहशतगर्द कहते हैं या हम आपको कहें? देखिए, रियासत जुल्म भी करता है, रियासत दहशतगर्द भी हमें करार करता है, मगर क्यों? जैसे मासूमा ने कहा कि बंदूक आपके हाथ में, हमारे हाथ में तो सिर्फ तस्वीरें हैं, एक बेजान अक्स है। इसी से इन्हीं को देख कर ना मासूमा सिर्फ अपने वालिद की तस्वीर को देख कर जी रही है। अगर ये तस्वीर भी ना होती ना, ये बच्ची अपने जहन में, अपने दिमाग में अपने वालिद को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जुल्म का इंतहा होता है, आपने इंतहा भी गुजार दिया है, आपको समझ नहीं आता। आप दिन में आप सिर्फ यही सोचते हैं। यकीन मानिए, मैं लिख कर आपको बताती हूँ कि आप जब सो रहे होते हैं, आप जब काम कर रहे होते हैं, आप जब बैठ रहे होते हैं, सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि बलूच को किस तरीके से ख़त्म करूँ, बलूच को मैं किस तरीके से लाहौर बनाऊँ। मगर याद रहे, ये बलूच है, ये जान देगा, ये ज़िंदानों में कैद होगा, ये ज़िंदगियाँ कुर्बान करेगा, मगर पीछे नहीं हटेगा। ये पीछे हटना अपने लिए मयार समझता है। मैं बात को सेकंड करूँगा, और मेरी बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी करेंगे कि शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से किसी ने पूछा था, कोई तलाक़ की बात ही गर्दिश करी थी, उस वक्त की बात है। तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये जवाब दिया था कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा जो मियाँ है, जो मेरा शौहर है आसिफ अली ज़रदारी, वो एक बलोच है। तो उस मुहतरमा ने ये फरमाया कि वो एक बलोच फैमिली से और बलोच खून है, तो उसने मुझे तलाक़ जैसे दाग से बचा के रखा है, और वो हरगिज़ मुझे तलाक़ की बातें जो है ना, ये सिर्फ अफवाहें हैं। चोटी ने जो बात की बलोच, तो बलोच एक हिस्ट्री है, आप उसे जुटला भी नहीं सकते। चोटी ने जो बात की, उससे मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, पहले भी व्लॉग में भी मैंने ये बात की कि बे ते जिम और शिन की कहानी है, उसकी जो समेत है वो दुरुस्त कर ले। बाकी बे से बेहतरी की तरफ जा रहे, ते से तालीमी निज़ाम ले रहे, और जिम से जदीद दौर में जा रहे, और शीन से शोहरत हासिल कर रहे। लेकिन इस तरफ बे से बंदूक उठाने पे मजबूर है, ते से ताबूत उठा रहे हैं, जिम से जहाद करने पे तुले में राज़ी है जहाद करने पे, और शीन से जहाँ शोहरत लोग ले रहे, वहाँ पे मासूम लोग शहादतें दे रही हैं और शहादतें रसूल कर रही है। ऐसा क्यों है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और लेकिन ये लोग इसी आसरे पे बैठे हुए हैं, एक उम्मीद की किरण है। जिस तरह मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि ये तस्वीर जो है ना, ये किसकी एक आस है, लेकिन ये लोग उम्मीद लिए इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में आए हुए कि शायद हमारे कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाए। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।